बहुत दूर एक सुंदर गांव था। गांव में छुटकू नाम का मछुआरा रहता था। छुटकू नदी में झींगा और मछली पकड़ने का काम करता था। छुटकू दिन भर मेहनत करके झींगे मछलियां पकड़ता और शाम को उन्हें बाजार में बेच देता। फिर वो अपनी पत्नी मालती के लिए रबड़ी और मिठाई लेकर घर लौटता। मालती, स्वीट हार्ट, दरवाजा खोलो, मैं आ गया। अभी आती हूँ जानू। छुटकू और मालती में बहुत प्रेम था। छुटकू मालती के लिए रबड़ी मिठाई लेकर आता तो मालती भी छुटकू के लिए रोजाना कोई ना कोई स्वादिष्ट पकवान बनाती। दोनों होने वाले बच्चे की तैयारी कर रहे थे। अगर लड़की हुई तो उसका नाम भी पीहू रखेंगे। और लड़का हुआ तो उसका नाम मोलू रखेंगे। एक दिन मालती ने छुटकू से कहा, आप दिन भर घर पर नहीं रहते, मैं अकेले बोर हो जाती हूँ और दूरदर्शन पर कोई अच्छा प्रोग्राम नहीं आता। एक डिश टीवी लाकर दे दीजिए ना। डिश टीवी? सचिन चाचा का लड़का आकाश डिश टीवी लगाने का काम करता है। मैं उससे डिश टीवी लगाने के लिए कह दूंगा। कौन सी कंपनी की डिश टीवी अच्छी है वो जरूर जानता होगा। कुछ दिनों बाद छुटकू और मालती के घर एक अच्छी कंपनी की डिश टीवी लग गई। छुटकू के पड़ोस में बबलू नाम का आदमी रहता था। बबलू और उसकी पत्नी विमला दोनों महा आलसी थे। विमला, उठ जा और मछली भात बना ले, बहुत भूख लग रही है। तुम उठ जाओ और मछली भात छुटकू भैया के घर से मांग लाओ। थोड़ा रोने धोने का नाटक कर देना। बबलू छुटकू के घर पहुंचा और बोला, छुटकू भैया, मुझे और मेरी बीवी को बहुत भूख लग रही है। बचा खुचा खाना ही दे देंगे तो बड़ी कृपा होगी। परेशान ना हो बबलू भाई, हमारे घर चावल भी रखे हैं और ताजी मछलियां भी हैं। दोनों ले जाओ और पका लेना। नहीं छुटकू भैया, पका हुआ खाना हो तो दे दो, बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि हमारे घर एलपीजी भी खत्म हो गई है। ठीक है बबलू, मैं अभी तुम्हें पका हुआ खाना ला कर देता हूँ। छुटकू और मालती का स्वभाव दयालु था, इसलिए आलसी बबलू और विमला उनका खूब फायदा उठाते थे। बबलू घर पहुंचकर विमला से बोला, छुटकू भैया के घर नई डिश टीवी लगी है। मालती टीवी पर बहुत बढ़िया फिल्म देख रही थी, फूल और कांटे। वे दोनों टीवी पर फिल्म देखें और हमारे घर दूरदर्शन देखने के लिए टीवी तक नहीं है। कितनी नाइंसाफी है। तुम किसी तरह छुटकू के घर से टीवी चुरा लाओ, तभी हमारे साथ इंसाफ होगा। लेकिन मालती तो पूरे दिन घर पर रहती है, मैं टीवी चुराऊंगा कैसे? मैंने मोहल्ले की औरतों से सुना है कि अगले महीने मालती की बहन की शादी है। वही मौका होगा टीवी चोरी करने का। अगले महीने छुटकू और मालती शादी में चले गए तो बबलू ने उनके घर का ताला तोड़कर टीवी चुरा ली और बिल्कुल वैसा ही ताला दरवाजे पर लगा दिया ताकि किसी को शक ना हो कि घर में चोरी हुई है। कुछ दिन बाद जब छुटकू और मालती घर लौटे तो उन्होंने देखा कि टीवी घर में नहीं है। लगता है हमारे घर में चोरी हुई है। हमें थाने जाकर रिपोर्ट लिखानी चाहिए। थाने के चक्कर में पड़ना बेकार है, मैं तुम्हें दूसरी टीवी ला दूंगा। अभी बहन की शादी में इतना खर्चा किया है, अब नई टीवी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम चिंता मत करो, मेरे पास पैसे हैं। छुटकू ने दूसरी टीवी खरीद ली। उधर बबलू और विमला दूरदर्शन पर आ रहे प्रोग्राम से बोर हो चुके थे। तुमने गलती की, तुम्हें डिश टीवी चुरा कर लाना चाहिए था। ठीक कहा, मैंने गलती कर दी, मैं अभी गलती सुधार कर आता हूँ। बबलू फिर मछली भात मांगने के बहाने छुटकू के घर पहुंच गया। और छुटकू भैया, आपकी साली की शादी ठीक से तो हो गई ना? हाँ बबलू भाई, शादी तो ठीक से हो गई, लेकिन किसी ने हमारा टीवी चुरा लिया। ये तो बहुत बुरा हुआ। आजकल गांव में बहुत चोर उचक्के हो गए हैं। आपको हमें बताकर जाना चाहिए था, हम जरूर आपके घर की रखवाली करते। बात तो ठीक कही, अगर मैं तुम्हें बताकर जाता तो शायद चोरी नहीं होती। भैया, हमारे घर पे अनाज खत्म हो गया है, क्या कुछ मछली भात मिल जाएगा? हाँ हाँ जरूर। बबलू ने देखा कि छुटकू के घर में टीवी आ गई है। उसका मन जल भुनकर रह गया। बबलू ने तुरंत जाकर अपनी बीवी को बताया।
अभी अभी टीवी चोरी हुई और इतनी जल्दी नई टीवी आ गई। क्या बात कर रहे हो? नई टीवी अभी देख कर आ रहा हूँ। किसी तरह छुटकू की डिश टीवी चुराने की योजना बनाओ। तू चिंता मत कर, मैंने छुटकू के दिमाग में ये बात डाल दी है कि वो जब भी बाहर जाए घर को हमारी जिम्मेदारी पर छोड़कर जाए। एक दिन मालती के भाई का एक्सीडेंट हो गया। बबलू जरा दरवाजा तो खोलना। क्या हुआ छुटकू भैया, इतनी रात को क्या काम आ गया? बबलू, मेरे साले का एक्सीडेंट हो गया है। मैं 2 दिनों के लिए अपनी पत्नी के साथ बाहर जा रहा हूँ। जरा घर का ध्यान रखना। हाँ हाँ छुटकू भैया, आप निश्चिंत होकर जाइए। फिर क्या था, बबलू ने मौका देखकर रात में छुटकू की डिश टीवी खोलकर अपने घर रख ली। 2 दिन बाद जब छुटकू और मालती घर लौटे तो उन्होंने देखा कि डिश टीवी गायब है। छुटकू तुरंत बबलू के घर गया। छुटकू भैया, कल दिन में मैंने और मेरी पत्नी ने मछलियां पकड़ने में बहुत मेहनत की थी, इसलिए हम लोग रात में गहरी नींद सो गए थे। पता नहीं कौन कमबख्त आपकी डिश टीवी खोल कर ले गया। खैर, मुझे बहुत अफसोस है। छुटकू निराश होकर नदी में मछलियां पकड़ने चला गया। रास्ते में उसे एक साधु मिले। छुटकू हमेशा उन साधु महाराज के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेता था। उस दिन भी छुटकू ने ऐसा ही किया, लेकिन छुटकू अपने चेहरे पर आने वाली निराशा को छुपा नहीं पाया। क्या हुआ बालक, इतने परेशान क्यों हो? क्या बताऊं बाबा जी, पहले मेरे घर चोरी हुई तो किसी ने टीवी चुरा ली, अब दोबारा चोरी हुई तो डिश टीवी चुरा ली। पता नहीं हमारे घर क्यों बार बार चोरियां हो रही हैं। मेरे ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है। बार बार नई चीजें खरीदने के लिए पैसे कहां से आए? साधु ने अपनी चमत्कारी शक्तियों से छुटकू को एक डिश टीवी दी। ये एक जादुई डिश टीवी है जो अच्छे लोगों को पुरस्कार और बुरे लोगों को दंड देती है। तुम इसे अपने घर ले जाकर टीवी में फिट कर लो और फिर देखना ये कैसा कमाल दिखाती है। छुटकू ने वो जादुई डिश टीवी अपनी टीवी में फिट करके छत पर लगा दी। जैसे ही छुटकू ने टीवी खोली, टीवी से ढेर सारा सोना निकल पड़ा, जिससे छुटकू तुरंत ही करोड़पति बन गया। जब ये बात बबलू और विमला को पता लगी तो दोनों तुरंत जादुई छतरी मांगने आ गए। मुझे माफ कर दो छुटकू भाई, मैंने ही तुम्हारी टीवी और डिश टीवी चुराई थी। चाहे कुछ भी सजा दो, लेकिन बस एक बार अपनी जादुई डिश टीवी हमें दे दो। हम भी करोड़पति बनना चाहते हैं। छुटकू के दयालु दिल ने बबलू को एक दिन के लिए जादुई डिश टीवी दे दी, लेकिन बबलू ने जब जादुई डिश टीवी को अपनी टीवी में फिट करके टीवी ऑन की तो टीवी से ढेर सारे जानवर, शेर, चीता, भेड़िया बाहर निकलने लगे, जो बबलू और विमला के पीछे पड़ गए। बबलू और उसकी पत्नी अपनी जान बचाने के लिए गांव से बाहर भाग गए और डर के मारे महीनों तक वापस नहीं लौट पाए।